हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। देखो, ये आज की जो वीडियो है किसके लिए हेल्पफुल होने वाली है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो जो भी बच्चे CUET या किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। और एक बात और बोल दूं कि अगर आप CUET या किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी तैयारी में हमारा साथ ज़रूर लीजिएगा और आप इंस्टॉल कीजिएगा टारगेट गुरुकुल का ऐप, ठीक है। और वहाँ जो कोर्सेज आपको मिलेंगे काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खैर, शुरू करते हैं आज का सेशन। कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे। जो पैटर्न है, जो लेवल है, वो बिल्कुल आपके एग्जाम के मिलता जुलता ही है उनसे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? चूज द करेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन विच मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। विच मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। क्या कह रहा है कि ये चार ऑप्शंस जो दिए हैं, बताइए कि इनमें से चारों में से किसका मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से, ठीक है, किसका मीनिंग निकल रहा है। अब पहला देखो क्या लिखा है, एड इन्फिनिटम। इन्फिनिटम इन्फिनिटी से मिलता जुलता है, इन्फिनिटी मतलब अनंत पे है, तो बिगिनिंग से कोई लेना देना है नहीं, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अभी देखो इनिशियो, इनिशियो, इनिशियल, इनिशिएशन, ठीक है। तो इनिशिएट करना मतलब शुरू करना, बिगिन करना किसी चीज को, तो बन सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रायर क्या होता है? अप्रायर। प्रायर मतलब पहले का, बिगिनिंग से मतलब नहीं है, बस हम कह रहे हैं प्रायर यानी पहले वाला, ठीक है। अगला क्या है? एडहॉक। एडहॉक क्या होता है? मान लो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, सॉरी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई काम किया जाए तो वो एडहॉक है। जैसे एडहॉक कमेटी होती है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैटर के लिए कमेटी बनाई जाए तो वो कमेटी कैसी होगी? एडहॉक होगी। जैसे ही वो पर्पस आपका समाप्त हुआ, कमेटी भी आपकी डिसॉल्व हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे फ्रॉम द बिगिनिंग का ऑप्शन किससे, मतलब मीनिंग किससे आ रही है? एब इनिशियो से, ठीक है। इनिशिएट करना मतलब शुरू करना, बिगिन करना, तो इनिशियो वाला ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, नंबर 2। नंबर 2 क्या कहता है? नंबर 2 कहता है कि जरा देखिएगा इन सेंटेंसेस को, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, ये देखो, एक सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है और आपको करना क्या है? चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच से किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। सॉरी इनडायरेक्ट दिया है और आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? द सुपरवाइजर सैड। बुद्धि मेरी काम नहीं कर रही है तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन चलो, हाँ, आपका सेंटेंस क्या है? द सुपरवाइजर कंफर्म दैट द ऑफिस मेमो वाज एन ओरिजिनल वन। ये आपका सेंटेंस है, इसको आपको डायरेक्ट में करना है। कैसे करोगे? द सुपरवाइजर कंफर्म्ड दैट, तो क्या होगा? सेड दैट, है ना। द सुपरवाइजर सेड, चलो ये यहाँ तक ठीक है, सेड तक सबका सेम है। अब आगे क्या है? द ऑफिस मेमो, ठीक है, द ऑफिस मेमो। अब यहाँ द ऑफिस मेमो, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कट गया। सीधे आंसर क्या आया? ए वाला, द ऑफिस मेमो इज एन ओरिजिनल वन, ठीक है। दैट इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, ये था आपका इनडायरेक्ट से आपने डायरेक्ट में चेंज कर दिया, ऑप्शन फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 क्या कहता है? नंबर 3 कहता है कि भाई देखो, एक एजर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है। एजर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जो हमारे कोर्सेज वाली क्लासेस हैं, कोर्स वाली क्लासेस है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और वहाँ मैंने बताया है आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। सेंटेंस आपके कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। कौन कौन से? पहला होता है एजर्टिव, राइट, एजर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? इंटरोगेटिव, ठीक, इंटरोगेटिव। तीसरा क्या होता है? इंटरोगेटिव के बाद तीसरा क्या होता है? इम्परेटिव, राइट, इम्परेटिव। चौथा क्या होता है? ऑप्टेटिव, ठीक। पांचवा क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। नाउ एजर्टिव क्या होता है? जहां पे आप अपनी बात सिर्फ एजर्ट करते हो, बोलते हो, ठीक है। आपने बोला, एजर्टिव हो गया। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब सीधी सी बात है, कोई भी बात आप बोलोगे या तो वो
पॉजिटिव बात होगी या फिर नेगेटिव होगी, है ना। मैं बोलूंगी मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बोलूंगी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, एसर्टिव हो जाएंगे। इंटरोगेटिव में आप इंटरोगेट करते हो, क्वेश्चन पूछते हो। इंपरेटिव में क्या होता है, इंपरेटिव में आप अपना काम करवाओगे, कैसे, या तो रिक्वेस्ट से, या तो ऑर्डर से, या तो एडवाइस से। नेक्स्ट आता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में आप क्या करते हो, या तो किसी के लिए विश करते हो या फिर किसी को कर्स करते हो, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गो टू हेल, दोनों ही ऑप्टेटिव हैं। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में हाय दैया ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी, यार क्या सीन है, क्या लड़की जा रही है, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो ये 5 टाइप के हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एसर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है और आपको चेंज करना है किसमें, एक्सक्लेमेटरी में, ठीक है। कह रहा है इट इज अ लवली वेदर, ओके। सिंपली इसने बात एसर्ट की कि बढ़िया वेदर है, उसको एक्सक्लेमेटरी में अगर आप चेंज करोगे तो कैसे बोलोगे, क्या वेदर है, ऐसे बोलोगे। देखो क्या लिखा है, व्हाट अ लवली वेदर इट इज, वेदर सीम्स टू बी लवली, हाउ वेदर इज लवली, गुड वेदर इज लवली। क्या हुआ, क्या वेदर है यार, कितना मस्त वेदर है, तो व्हाट अ लवली वेदर इट इज, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे इसको आप टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कहता है, लाइट की वजह से दिख नहीं रहा नेक्स्ट कहता है कि एक सुटेबल आपको फ्रेजल वर्ब लिखनी है, ठीक है। द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू, अब यहाँ पे क्या आएगा, कॉल अप, कॉल ऑफ, कॉल ऑन या कॉल इन ऑल अपकमिंग मीटिंग्स इन द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। जो हमारा मैनेजमेंट है उसने डिसाइड किया किसके हित में, किसके कल्याण को सोच के, एम्प्लॉयज के कल्याण को सोच के, कि आने वाली जो मीटिंग्स हैं उनको हम क्या कर दें, कॉल अप कर दें, कॉल ऑफ कर दें, कॉल ऑन कर दें, कॉल इन कर दें। अब इनका मीनिंग पता होगा तभी लगा पाओगे, है ना। कॉल अप क्या होता है, कॉल अप मतलब कुल मिला के वही होता है बुलाना, ठीक है। कॉल ऑफ क्या होता है, कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल करना, कैंसिल करना, या और क्या होता है, पोस्टपोन करना। कॉल ऑन क्या होता है, कॉल ऑन अपील, और कॉल इन मतलब बुलाना, ठीक है। अगर मैं बैठी हूं, मैं किसी को कॉल इन करूं मतलब अंदर बुला रही हूं, ठीक है, किसी को समन कर रही हूं। तो कॉल ऑन मतलब अपील लिख लीजिएगा, अपील करना, और कॉल इन मतलब समन देना किसी को कि भैया आ जाओ जरा तुम्हारा काम है, ठीक। कॉल अप मतलब बुलाना, ओके। वैसे कई मीनिंग्स होती हैं, आप एक बार डिक्शनरी खोलेंगे तो अब यहाँ कितना भी मैं लिख दूं आपको याद वैसे भी नहीं होने वाले, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके वेलफेयर में जो अपकमिंग मीटिंग्स हैं उनको क्या किया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉल ऑफ लिख देंगे, कॉल ऑफ, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। क्या कहता है, आई हैव डैश ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स, मेरे पास ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स हैं, कितने, ईच, एनी, एवरी, मैनी। इनका यूज कहाँ होता है, देखो ईच और एवरी आप कहाँ पे यूज करते हो, ईच, ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब हर एक, ठीक है। मतलब दोनों का वही होता है कि एक एक और प्रत्येक, ठीक। तो ये तो यहाँ पे नहीं आएंगे, है ना। ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स है मतलब मेरे पास ढेर सारे ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स हैं। ढेर सारे के लिए आप क्या लगाओगे, मैनी लगाओगे। एनी कहाँ लगाते हो, एनी आप लगाते हो कोई या कुछ के लिए, और वो भी कहाँ पर, नेगेटिव में। अगर मैं बोलूं आई डोंट हैव डैश ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, तो वहां पे आपको एनी लगाना चाहिए, क्यों, नेगेटिव के लिए आता है कि मेरे पास कोई भी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स नहीं है, भरोसेमंद मित्र नहीं है। तो आप वहां क्या बोलते हैं, आई डोंट हैव एनी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे जब पॉजिटिव है तो आप क्या बोलोगे, ढेर सारे ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स हैं, मैनी हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 फिर से फिल इन द ब्लैंक्स वाला ही है, और कहता है क्वेश्चन टैग एक बढ़िया सा भर दो। क्वेश्चन टैग क्या होता है पहले उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन टैग होता है, अगर मैं कहूं आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना, तो ये जो है ना मैंने बोला उसी को बोलते हैं क्वेश्चन टैग। आप ठीक तो है ना, क्वेश्चन टैग। आपने खाना खा लिया है ना, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में आप एक स्टेटमेंट देते हो और उसके बाद कंफर्मेशन मांगते हो, है ना या ना बोल के, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग बनता कैसे है, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है
टैग कैसा हो जाता है, नेगेटिव होता है। सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव टैग आप कैसे बनाते हो, हेल्पिंग वर्ब और नॉट का अब्रिविएशन लेके, ठीक है, और प्लस सब्जेक्ट का जो भी प्रोनाउन फॉर्म है उसको लिख देते हैं, ठीक। पॉजिटिव वाला कैसे बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिख के। अब जरा सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस क्या कहता है, दे विल सॉल्व इट। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है यानी टैग कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का अब्रिविएशन। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, तो विल प्लस नॉट क्या हो जाएगा, वोंट हो जाएगा, और सब्जेक्ट क्या है, दे, तो क्या होगा, वोंट दे, आगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत ही कैजुअल सा बन गया है रुक जाओ, वोंट दे, ठीक है। ऑप्शन जहां भी होगा वोंट दे, ऑप्शन चौथा वाला वही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोनिम टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। होमोनिम्स क्या होते हैं, होमोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं ना जिनका आपको प्रोनाउंसिएशन भी काफी कुछ सेम मिलेगा, स्पेलिंग भी मिलती जुलती रहेगी, बट मीनिंग अलग अलग होती है, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं, होमोनिम्स बोलते हैं। अब पहला सेंटेंस क्या है, मॉस्किटोज आर द डैश ऑफ मलेरिया। तो जो मच्छर हैं वो मलेरिया के क्या हैं, हिंदी में आप क्या बोलते हो, मलेरिया के वाहक हैं, ठीक है। और वाहक के लिए आप क्या शब्द यूज करते हो, कैरियर, ये कैरियर, ठीक है। और मॉस्किटोज हैं यानी ढेर सारे वाहक हैं तो कैरियर्स कर दिया। अगला क्या है, चूज अ अकॉर्डिंग टू योर क्लासिफिकेशन, अपनी क्लासिफिकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अपना करियर चूज कीजिए। तो जो आपका वो करियर होता है ना उसको हम क्या लिखते हैं, उसका स्पेलिंग क्या होता है, CAREER, ठीक है। ये वाला करियर होता है आपका जिसमें आपको काम करना है आगे, और ये कैरियर क्या हो गया, वाहक हो गया। तो कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ये भाई मॉस्किटो करियर तो नहीं होंगे, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, कैरियर्स और करियर, ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे मिलता है करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं जो भी है हमारा क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट एंटोनिम। क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है आपको, एंटोनिम यानी ऑपोजिट पूछा जा रहा है, किसका, ड्विंडल का। कैसे बताओगे भाई, ड्विंडल का मीनिंग पता होगा तब बताओगे, है ना। कैसे बताओगे, जब आपको ड्विंडल का मीनिंग पता होगा तब बताओगे, या फिर मीनिंग नहीं पता है तो एलिमिनेशन लगा लो, है ना। अब देखो ड्विंडल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कम करना, क्या करना, क्या करना, डिक्रीज करना, क्या करना, डिमिनिश करना, ठीक है। क्या करना, टू लूज सब्सटेंस, सब्सटेंस चला गया आपके अंदर का, ड्विंडल हो गया, है ना। तो अब यहाँ जब आप ऑप्शन देखते हो, मान लो आपको मीनिंग नहीं पता है, तब क्या करेंगे, एंटोनिम बताना है, राइट। डिमिनिश कम करना, डिक्रीज कम करना, श्रिंक सिकुड़ के कम ही हो जाता है, यानी तीनों का मीनिंग सेम है, यानी इनमें से तो ऑप्शन नहीं होगा। एंटोनिम बता रहे क्या हो जाएगा, इंक्रीज। डिक्रीज का उल्टा क्या होता है, इंक्रीज होता है, वही आपका आंसर हो जाएगा नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस इन विच द एडवर्ब हैज बीन इनकरेक्टली यूज्ड, ठीक है, जिसमें एडवर्ब को इनकरेक्टली यूज किया गया है। सबसे पहले एडवर्ब क्या होते हैं, जल्दी से एक ओवरव्यू लेते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो मॉडिफाई करें इनकी मीनिंग को। किन की मीनिंग को, सबसे पहला एड में क्या दिखा, एड दिख रहा है ना, एडजेक्टिव, ठीक है। वर्ब दिख रहा है तो वर्ब भी लिख देते हैं, वर्ब। एडवर्ब दिख रहा है, एडवर्ब भी लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशंस, रेयर कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें एक प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई करते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी पूरे पूरे सेंटेंस को भी ये मॉडिफाई करते हैं, ओके। तो इन 5 चीजों के लिए एडवर्ब आते हैं। अब जरा देख लेते हैं, ही यूजली विजिट्स हिज पेरेंट्स ऑन फ्राइडे, विजिट्स यूजली, तो वर्ब के लिए यूजली आया है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेवर आई विल सी हर अगेन, नीदर ऑफ अस इज गोइंग फॉर द मैरिज, नीदर ऑफ अस इज गोइंग फॉर द मैरिज। द चाइल्ड क्राइड लाउडली, कैसे, लाउडली,
ये भी ठीक है। नीदर ऑफ अस इज गोइंग फॉर द मैरिज, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं दिखती है। लेकिन जब आप नेवर वाली बात करते हो, अब जितने भी बैच के बच्चे हैं उनको याद होगा, मैंने ये बात पढ़ाई थी कि जो आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, जैसे नेवर है, ऑलवेज है, सेल्डम है, ठीक है, ऑफन है, ये सारी चीजें जब भी आप स्टार्टिंग में लगाते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में लगाते हो तो क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होने का क्या मतलब है, आप कैसे लिखोगे, नेवर सॉरी नेवर, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो नेवर शैल आई सी हर अगेन, आगे लिख लेना, ठीक है। नेवर शैल आई होगा, नेवर आइल नहीं होगा, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे मार्क कर देंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पे एडवर्ब का यूज थोड़ा गड़बड़ दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 क्या कहता है, सिनोनिम बताना है, ठीक है। क्या बताना है भैया, सिनोनिम बताना है, किसका, यूटिलिटी का। यूटिलिटी क्या होता है, यूजफुलनेस, एफिकेसी, है ना, किसी भी चीज की यूजफुलनेस जो है, उपयोगिता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी है। तो जरा देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यूटिलिटी, यूजफुलनेस, क्या ये दोनों होगा, ये तो होगा। फिर क्या है, एफिकेसी एंड बेनिफिट, क्या ये होगा, क्या ये होगा। एफिकेसी मतलब भी वही है, उपयोगिता, बेनिफिट उपयोगिता है तो मतलब फायदा तो है ही, ये भी होगा। चलिए, यूटिलिटी एंड यूजलेसनेस, यूजलेसनेस तो ऑपोजिट हो जाएगा ना, तो इसको तो हटा देंगे। फिर यूजलेसनेस आ गया, इसको भी हटा दीजिए। जो चीज ऑफ यूज है यानी काम की है, वर्थ योग्य है यानी फिर से काम की है, तो ये भी हो जाएगा। यानी कि पहला, दूसरा और पांचवा, ए बी और ई, कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ये हट गया, ये हट गया, ए बी और ई। थर्ड वाला जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यूटिलिटी के सिनोनिम्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। शी विल चूज नथिंग एल्स फॉर ब्रेकफास्ट। अब एडवर्ब चैप्टर में ही आपको एक चीज और पढ़ाई थी, क्या क्या पढ़ाया था कि अदर के बाद क्या आता है, देन आता है, जबकि एल्स के बाद क्या आता है, बट आता है। आई कैन टीच एनीथिंग एल्स बट हिंदी, मैं सब कुछ पढ़ा सकती हूं लेकिन हिंदी नहीं, ठीक है। तो शी विल चूज नथिंग एल्स फॉर ब्रेकफास्ट बट फ्रूट सैलड, क्या होगा, वो कुछ और चूज नहीं करेगी ब्रेकफास्ट में लेकिन फ्रूट सैलड चूज करेगी, ठीक है। तो एल्स के बाद क्या आता है, बट आता है, ध्यान रखेंगे, सीधे रूल पे है, ऑप्शन 4 यहाँ टिक कर देंगे। ओके, इसको भी लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। और ये पीडीएफ अगर आपको लेनी होगी, पीडीएफ हमारे टारगेट गुरुकुल के जो ऐप है वहाँ पे आपको अवेलेबल होगी, तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। ऑल्सो अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिएगा, और जो छोटी सी नोटिफिकेशन बेल होगी उसको भी ऑन कर लीजिएगा, सो दैट जितने भी अपडेट्स हैं, नए लेक्चर्स हैं, आप तक आसानी से पहुंच जाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, नंबर 12 क्या है, चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एजर्टिव सेंटेंस। एक एजर्टिव सेंटेंस है, बताइए उसका एक्सक्लेमेटरी क्या होगा। राधिका इज अ वेरी फाइन डांसर, राधिका इज अ वेरी फाइन डांसर, तो क्या होगा, क्या होगा, राधिका एक बहुत अच्छी नृतिका है, नृतिका ही बोलते हैं, नर्तकी है नर्तकी, नर्तिक क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, डांसर है, राधिका एक बहुत अच्छी डांसर है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यार क्या मस्त डांसर है राधिका। एक्सक्लेमेटरी में क्या बोलेंगे, क्या मस्त डांसर है राधिका। तो कहाँ पे आंसर दिख रहा है, व्हाट अ फाइन डांसर राधिका इज, क्या होगा, व्हाट अ फाइन डांसर राधिका इज। चल जा भाई, हाँ, व्हाट अ फाइन डांसर राधिका इज, एक्सक्लेमेटरी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 13। नंबर 13 मेरा फेवरेट वाला लिस्ट है, मैच करना है, किसको किससे मैच करना है। तो भाई एक तरफ वर्ड है, दूसरी तरफ उसका एंटोनिम है, तो पहले हम मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। एविडेंट, एविडेंस से रिलेटेड है। एविडेंस क्या होता है, सबूत, साक्ष्य, है ना। तो अगर कोई चीज एविडेंट है मतलब क्लियर है आपके सामने, एविडेंट है मतलब कैसा है, क्लियर है, कैसा है, क्लियर है,
ठीक है। कंपैशन, कंपैशन किसे बोलते हैं? दया को बोलते हैं, ठीक है, दया, पीटी। आपके अंदर अगर दया है, कंपैशन है, तो आप बहुत ही सिंपैथेटिक हो, ठीक है। ल्योर करना मतलब ल्योर, अल्योर, आकर्षित करना मतलब क्या हो जाता है? अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट करना। नेटिव, आप कहाँ के नेटिव हो मतलब कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं, गोरखपुर की नेटिव हूँ, ठीक है, यानी आप कहाँ के रहने वाले हो। यानी नेटिव का क्या मतलब होता है? इनहैबिटेंट, ठीक, कहाँ के रहने वाले हो। अब इसका जरा ऑपोजिट देखते हैं। एलियन मतलब क्या होता है? जो बाहर से आया है, दैट मीन्स फॉरेनर। क्या हो जाएगा? फॉरेनर। ऑब्स्टिकल क्या होता है? ऑब्स्टिकल मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। कैसी है? अनक्लियर है, अनक्लियर है। कैसी है? ब्लर है, अस्पष्ट है ना, धुंधली है। क्रुएल्टी क्या होती है? क्रुएल्टी आपको पता है, क्रूअल, निर्दयता, है ना। रिपेल मतलब क्या होता है? दूर भगाना, रिपल्शन, दूर भगाना, ठीक है। तो रिपेल क्या होता है? दूर भगाना, यानी डिस्ट्रैक्ट करना। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रैक्ट करना। अब यहाँ पे एंटोनिम लगाना है। क्लियर का अनक्लियर दिख रहा है सीधे सीधे, ए का हो जाएगा सेकंड। कहाँ पे दिखा? पहले में थर्ड लिखा है, दूसरे में फर्स्ट लिखा है। आई थिंक ये उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं बोल दे रही हूँ, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, चलिए, यानी कि थर्ड और फोर्थ में से होने वाला है। कंपैशन मतलब क्या है? दया। तो दया का उल्टा क्रुएल्टी दिख रहा है, बी का तीसरा। कहाँ दिखा? ये थर्ड वाले ऑप्शन में बी का तीसरा आपको दिख रहा है, चौथा वाला भी हट गया, ठीक है। ल्योर, अट्रैक्ट करना, तो उसका उल्टा डिस्ट्रैक्ट करना। नेटिव, कहीं का इनहैबिटेंट, तो उसका उल्टा बाहर से आया हुआ, फॉरेनर हो जाएगा, एलियन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है, ओके, एक ही सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स हैं, इनको आपको क्या करना है? अरेंज करना। जैसे आपके जंबल वाले आते हैं ना, जंबल सेंटेंसेस, उन्हीं को अरेंज करना है। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? हु वुड हैव थॉट, किसने सोचा होगा। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वुड कंप्लीट मैपिंग ऑफ 99% ऑफ द ह्यूमन जीनोम, discovered the double helix structure of DNA in 1953 when James Watson and Francis Crick, that 50 years later, ठीक है। सीधी सी बात है, डी के तुरंत बाद सी आना चाहिए। when James Watson and Francis Crick discovered the double helix structure of DNA in 1953, क्या होगा? डी के तुरंत बाद सी आएगा। कहाँ कहाँ आया है? पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। पहले में आया है क्या? नहीं आया। दूसरे में आया है क्या? आया है। तीसरे में आया है क्या? नहीं आया। चौथे में आया है क्या? आया है। अब देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे और चौथे में से क्या हो सकता है, बना के देखते हैं, है ना। क्या होगा अगर चौथे के हिसाब से बनाएं? व्हेन जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1953, उसके बाद हु वुड हैव थॉट that 50 years later the human genome project would complete mapping of 99% of human genome। सही नहीं बना, है ना। अब जरा दूसरा वाला देखते हैं कि when James Watson and Francis Crick, ठीक, फिर discovered the double helix structure of DNA in 1953, who would have thought, who would have thought, उसके बाद that 50 years later, किसने सोचा था कि 50 साल बाद ये ह्यूमन प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा 99% ऑफ ह्यूमन जीनोम की मैपिंग। तो कौन सा ऑप्शन बना आपका? सेकेंड वाला ऑप्शन सबसे सही यहां बन रहा है। स्ट्रक्चर इसका सबसे सही है, तो उसे ही आप टिक कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे तुरंत बढ़ेंगे नंबर 15 पर। नंबर 15 क्या कहता है कि सेंटेंसेस देखिए और बताइए कि इनमें से एक्टिव वॉइस में कौन सा है। बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है किसमें? एक्टिव वॉइस में, ठीक है, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? यूजुअली आप देखते हो कि जो सब्जेक्ट है वही मेन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एंड इफ द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द मेन एक्शन द वॉइस विल बी एक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट मेन एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब वॉइस क्या हो जाएगा? पैसिव। इसका क्या होता है? देखो, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, फिर
ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले बैठा हुआ दिखता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है और सबके साथ थर्ड फॉर्म आती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता, सॉरी ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट बैठा हुआ दिखता है। ये स्ट्रक्चर होता है। तो जरा देखते हैं एक्टिव में कौन सा है। Why did शीला जंप ओवर द वॉल? जंप करने का काम किसने किया है, शीला ने किया है। पहला ही मिल गया, सब्जेक्ट ही जंप करने का काम कर रहा है ना। बाकी भी देख लेते हैं। द माउस वॉज फर्स्ट सीन बाई कौस्तभ, ठीक है। सीन, सी करने का काम किसने किया है, क्या माउस ने किया है, नहीं, यानी क्या है ये पैसिव वॉइस है। अ न्यू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वॉज बिल्ट, बनाने का काम क्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ने किया है, नहीं, उसने बनने का काम किया है, ठीक है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। लुक द पेज वॉज टॉर्न बाई सुदीप, पेज जो है वो फाड़ा गया सुदीप के द्वारा। किसने फाड़ा है, क्या पेज ने फाड़ा है, नहीं, पेज फटा है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह बैठा है तो क्या है, पैसिव है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा आंसर। ये सारे ही आपके क्या हैं, पैसिव वॉइस में। ओके, नेक्स्ट। नंबर 16 क्या कहता है, चेंज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द आईएनजी क्लॉज विथ एडजेक्टिव प्लस टू इन्फिनिटिव, ठीक है। आईएनजी क्लॉज जो चीज है उसको आपको किस में चेंज करना है, एडजेक्टिव प्लस टू इन्फिनिटिव में करना है। सेंटेंस क्या है, नमिता wasn't ashamed of committing the mistake. नमिता wasn't ashamed of committing the mistake. क्या करेंगे, नमिता was not ashamed to make the mistake. अच्छा, नमिता had no shame to commit the mistake. नमिता wasn't ashamed that she had to commit the mistake. नमिता wasn't ashamed to commit the mistake. करना क्या है, ing वाली चीज को आपको क्या करना है, ing वाली चीज को आपको एडजेक्टिव प्लस टू इन्फिनेटिव में चेंज करना है। कहाँ दिख रहा है, wasn't ashamed to इन्फिनेटिव, यही तो दिख रहा है, यही हो जाएगा आंसर। ऊपर देखोगे ashamed to make, यहां तो पूरा ही बदल दिया ना, V1 आपको यहां लिखना था, टू प्लस इन्फिनेटिव करना था, तो कमिट ही तो लिखेंगे, कुछ और कैसे लिख सकते हैं, मेक आएगा नहीं। अगला क्या है, नो शेम टू कमिट, यहाँ पे हैड हमने सीधे सीधे, वॉज आप नहीं चेंज कर सकते, ये बात ध्यान रखेंगे, जो अंडरलाइन नहीं है उसको आप नहीं चेंज कर सकते, तो हैड नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ पे वॉजंट है, लेकिन अशेम्ड दैट शी हैड टू कमिट, तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता, ऑप्शन आपका चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 17 क्या कहता है, नंबर 17 कहता है चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड फॉर फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस इन द गिवन सेंटेंस। अच्छा, अंडरलाइंड यहाँ पे वर्ड जो है ना वो है क्विकली, ठीक है, क्या है, क्विकली, कुछ ज्यादा अंडरलाइन कर दिया। क्विकली के लिए आपको कौन सा शब्द लगाना चाहिए, प्रॉम्प्टली, सुपरफास्ट, रिक्वेस्ट या इलैप्स्ड, क्या होना चाहिए, प्रॉम्प्टली मतलब जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो अगर आप पत्राचार और पत्र व्यवहार रख रहे हैं तो वहां पे क्या होना चाहिए, क्विकली की जगह प्रॉम्प्टली होना चाहिए, वहीं पे आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए, ये पहला वाला टिक कर देंगे, ठीक है, प्रॉम्प्टली। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है करेक्ट ईडियम बताइए। ओके, सेंटेंस क्या है, द बॉय डैश टू द प्लीडिंग्स ऑफ हिज वेल विशर्स, वेल विशर्स जो भी लड़के के शुभ चिंतक थे, उनकी बात सुन नहीं रहा था वो लड़का, कुल मिला के यही कह रहा है, ठीक है। तो क्या है, टर्न्ड अ न्यू लीफ, ओके, कट लूज, ठीक, बिकेम ब्लैक एंड ब्लू, टर्न्ड अ डीफ ईयर। क्या होता है इडियम, अगर आप सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाहते हो, बिल्कुल कान बंद करके बैठे हो, तो उसका मतलब क्या होता है, ट्यून्ड, टर्न होता है, ठीक है, यहाँ पे टर्न कर देना। और डीफ ईयर, डीफ ईयर मतलब एकदम बहरे हो गए हो, बिल्कुल कुछ नहीं सुन रहे, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा, चौथा वाला होगा, द बॉय टर्न्ड डीफ ईयर टू द प्लीडिंग्स ऑफ हिज वेल विशर्स, अपने शुभचिंतकों की बात ही नहीं सुन रहा था, बिल्कुल बहरा हो गया था उनकी बातों के लिए, ठीक है। और बाकी बातों का यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं। नेक्स्ट आते हैं, नंबर 19, ये क्या कहता है, एरर खोजने को कह रहा है। ओके, इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू ओपन द लाइट आफ्टर सनसेट, ये हमेशा एक अच्छा आइडिया है कि जब सूर्यास्त हो जाए तो आपको लाइट खोल देनी चाहिए।
इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू ओपन द लाइट आफ्टर सनसेट। लाइट खोलोगे क्या या स्विच ऑन करोगे, है ना? क्या होता है, स्विच ऑन हम करते हैं। गुड आइडिया टू, यहां ओपन हटा के आपको क्या लिखना है, स्विच ऑन लिखना है, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में यहां गलती है, सेकंड ऑप्शन आपका यहां करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कहता है, चलो भाई एक बढ़िया सा फ्रेजल वर्ब लगाओ और सेंटेंस कंप्लीट करो। सेंटेंस क्या है, माई फादर हैड set off, set up, set in, set out a new hardware factory for my brother। क्या होगा? set off मतलब क्या होता है, set off करना मतलब start करना। क्या करना? start करना। ठीक है, initiate करना। set up, फैक्ट्री का सेटअप किया है, हो सकता है। set in क्या होता है, set in और set out। सेट आउट का मतलब भी क्या होता है, कॉज टू बिगिन। ठीक है, इसका भी स्टार्ट से ही लेना देना होता है। ठीक, सेट इन मतलब क्या होता है, प्लीज सेट इन, आप अपनी जगह पे हैं तो थोड़ा सेट वेट हो जाइए, है ना? सेट इन का वो हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो फैक्ट्री के लिए तो सेटअप ही होना चाहिए, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, सेटअप ही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये क्या कहता है, ये कहता है एक फिल इन द ब्लैंक्स है, माई नीस इज गोइंग नहीं डूइंग अ मास्टर्स डिग्री। फिर आगे कहाँ कर रही है, मुंबई में कर रही है। में के लिए आप क्या लगाओगे, सीधी सी बात है, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? मुंबई में मास्टर्स डिग्री कर रही है यानी इन, ओ सॉरी, हाँ इन। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। आप कहोगे एट क्यों नहीं लगा सकते, एट भी तो लगाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है उनके लिए आप क्या लगाते हो, इन लगाते हो। ठीक है, तो इन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगली चीज क्या कहती है, नंबर 22 कहता है, चलो भैया PQRS बना दो, वही पैरा जंबल वाली चीज। क्या है, प्राउड ऑफ माई न्यू आफ्टर देम वेरी वेल फैमिली एंड लुक्ड आई वॉज वेरी। कहाँ से शुरू होना चाहिए, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, आई वॉज वेरी, मैं क्या था, बहुत क्या था, आफ्टर या फैमिली या प्राउड, मैं बहुत प्राउड था, यानी एस के बाद आना चाहिए क्या, एस के बाद क्या आएगा, पी। ठीक है, प्राउड ऑफ माई न्यू के बाद आफ्टर आना चाहिए क्या, न्यू आफ्टर नो, न्यू फैमिली। ठीक है, तो आर हो जाएगा और उसके बाद क्यू करेंगे। SPRQ जहां भी हो ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। SPR यही चौथा वाला है, यहाँ क्यू की जगह ओ हो गया है, टिक कर लीजिएगा। SPRQ ऑप्शन 4 वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट में क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, शी सेड हाउ कैन आई डू सच अ वर्क, उसने कहा मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ। क्वेश्चन नहीं पूछा उसने आश्चर्य जताया, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप क्या लिखते हो, जब आश्चर्य जता रहे हो तो वंडर्ड लिखोगे। तो आज हटा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। वंडर्ड हो सकता है, सेड नहीं हो सकता, वंडर्ड हो सकता है। अब इन दोनों में आगे बढ़ते हैं, क्या लिखते हैं हम। ठीक है, शी सेड। ठीक है, अब जब ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे तो इफ हम क्यों लगाएंगे, इफ कहाँ लगाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए लगाते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वहां पे हम एज अ कंजंक्शन इफ का यूज करते हैं, तो इफ तुरंत हट जाएगा, बचा क्या, शी वंडर्ड हाउ शी कुड डू सच अ वर्क, ऑप्शन 2। ठीक, नेक्स्ट नंबर 24 कह रहा है अल्टर ईगो का मतलब बताइए। अल्टर ईगो, ईगो, अल्टर ईगो। आप अगर शीशे के सामने खड़े हैं, जो आपको दिख रहा है शीशे में वही आपका अल्टर ईगो है। ओके, आप शीशे के सामने खड़े हैं, जो आपको दिख रहा है वही आपका क्या है, अल्टर ईगो। तो क्या दिख रहा है, ईगोइस्टिक पर्सन नहीं, अल्टरिंग ईगो, ये क्या मतलब हुआ, उसी को उठा के ING लगा दिया, नहीं। अदर सेल्फ, आप खुद ही को तो देख रहे हो ना सामने, खुद ही को देखा है शीशे में, अदर सेल्फ, ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर, अल्टर ईगो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, हाँ नेक्स्ट कहता है कि बताइए कहाँ पे एरर है।
ओके, शाई पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिगिन अ कॉन्वर्सेशन विथ कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। जो शर्मीले लोग हैं वो डिफिकल्टी फील करते हैं टू बिगिन अ कॉन्वर्सेशन विथ कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। जो लोग बिल्कुल अजनबी हैं उनके साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने में वो लोग क्या होते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट फील करते हैं। ठीक है, शाई पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट, किस चीज में, टू बिगिन करने में, क्या चीज, अ कॉन्वर्सेशन, किसके साथ, विथ कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ कोई गलती है, अगर आपको कोई गलती दिखती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नो एरर का आपका ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये चीजें, ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चंस हैं। ठीक, उम्मीद यही है कि क्वेश्चंस आपको समझ आए हैं। नहीं समझ आई है कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा पॉइंट रह गया है जो आपके दिमाग में नहीं गया, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा आगे आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उस हिसाब से मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगी। ठीक है, और हाँ, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर तैयारी अच्छे से करनी है तो टारगेट गुरुकुल का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसका भी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।